नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है 50 का नोट। आपने हमारी पिछली कहानी सलाह लें पर संभल के ज़रूर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो ज़रूर जाके उसको एक बार सुनिए, जो कि बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद जब थका हारा घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा कि पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो पिता ने कहा कि हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? तो बेटे ने कहा कि पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो पिता ने कहा कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों इस बेकार के सवाल को कर रहे हो? तो बेटे ने कहा कि पापा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। तो पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि 100 रुपये। तो बेटे ने मासूमियत से कहा कि अच्छा पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई फिर से बेकार का खिलौना या उट पटांग का कोई चीज़ खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने ही स्वार्थी हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करते हो। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आध घंटा बीत जाने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला कि क्या तुम सो रहे हो? तो बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं नहीं सो रहा हूँ अभी। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर काम से मैं बहुत थक गया था, व्यक्ति ने कहा। और अपने बेटे से उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी बेटा, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपये की नोट रख दी। बेटे ने थैंक यू पापा कहते हुए खुशी से पैसे ले लिए और वह फिर तेज़ी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया और वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और वह धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा कि बोला कि जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे हैं तो फिर मुझसे तुमने और पैसे क्यों मांगे? क्या चाहते हो? तो उसके पश्चात उसके बेटे ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। तो पिता ने फिर पूछा कि क्या कहना चाहते हो? तो बेटे ने कहा कि पापा, अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइएगा, ताकि मैं आपके साथ 1 घंटा आराम से बैठकर खाना खाते हुए गुजार सकूं। दोस्तों, इतना सुनते ही उस पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें और अपने काम को महत्वपूर्णता देने के साथ साथ में अपने निजी जीवन, अपने निजी मित्रों, भाइयों, दोस्तों, माँ बाप, जीवन साथी सबको एक महत्वता दें। वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा
खो दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भी बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।